हम्म। बच्चों, आज मैं आपको रसायन विज्ञान प्रथम अध्याय का क्रिस्टल जालक और क्रिस्टल जालक के प्रकार, कोशिकाएं और उस कोशिकाओं में अवयवी कणों के परमाणु की संख्या ज्ञात कैसे की जाती है, इसके संबंध में बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि पिछले टर्म पर पढ़ाए हुए चैप्टर्स पर आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे और प्रश्न आपके द्वारा पूछा नहीं गया। मैं चाहता हूं कि अगर कोई दिक्कत आ रही हो पिछले चैप्टर में तो मुझसे पूछे, मैं ऑनलाइन बना रहूँगा। तो बच्चों, पागल हो गया। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस, यह एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अवयवी कण की एक बहुत नियमित त्रिविमीय व्यवस्था होती है जो संपूर्ण क्रिस्टल में विद्यमान रहती है, वितरित रहती है। बच्चों, ये क्रिस्टल जालक 3 प्रकार के होते हैं। एक बीमीय जालक, 1 डायमेंशनल लैटिस, यदि इनके अवयवी कण एक सरल रेखा में समान दूरी पर पुनरावृत्ति होते हैं तो इसे एक बीमीय जालक कहते हैं। उसके बाद है डायमेंशनल लैटिस, द्विबीमीय जालक, यदि समान अवयवी कणों जैसे परमाणुओं, अणुओं, आयनों की पुनरावृत्ति किसी तल पर होती है तो उसे द्विबीमीय जालक कहते हैं। द्विबीमीय जालक कहते हैं। त्रिबीमीय जालक, यदि समान अवयवी कणों के समूह की त्रिविम में पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है, तो उसे हम त्रिविमीय जालक कहते हैं। ये त्रिविमीय जालक का चित्र आपके सामने ये बनाया हुआ है, इसे अपने कॉपी पर आप बना लेंगे। बच्चों, बात आती है अब एकक कोशिका, यूनिट सेल। इस 3 डायमेंशनल जालक में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, अवयवी कण हैं, को रेखा द्वारा जोड़ा जाता है तो संपूर्ण संरचना छोटी छोटी त्रिविम इकाइयों में विभाजित हो जाती है। कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वह छोटी से छोटी इकाई जो समान रूप से बारंबार पुनरावृत्त करने पर क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न करती है, एकक कोशिका कहलाती है। ये क्रिस्टल संरचना में ये जालक बिंदु को परस्पर जोड़ते हैं तो ये हमारी एकक कोशिका प्राप्त होती है। अब है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिका के प्रकार। एकक कोशिका 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोशिका, इसे अंग्रेजी में सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। इस प्रकार की एकक कोशिका में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण, एकक कोशिका के कोनों पर स्थित होते हैं। ये कोने हैं, इस कोने पर स्थित होते हैं। ये आपकी आद्य एकक कोशिका है, आद्य एकक कोशिका। उसके बाद है केंद्रक एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके अवयवी कण एक
एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ कोशिका के अन्य भागों पर भी पाए जाते हैं। यह एकक कोशिका बच्चों 3 प्रकार की होती है। एक होती है फलक केंद्रित एकक कोशिका। इस प्रकार की एकक कोशिका में उसके अवयवी कण कोशिका के कोनों के अतिरिक्त, ये कोने हैं, इन कोनों के अतिरिक्त फलक, कोशिका के फलक, ये फलक है, फलक पर विद्यमान होते हैं। ये आपकी फलक केंद्रित कोशिका हुई। काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के, ये कोने हैं, इस कोने के साथ साथ उसके ये केंद्र पर भी उपस्थित होता, ये केंद्र है, केंद्र पर उपस्थित होता है। और ये कार्नर है, कार्नर पर उपस्थित है। उसके बाद है आधार केंद्रित या अंतंत केंद्रित एकक कोशिका। बच्चों किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोशिका की ये कोने, कोशिका के कोने के साथ साथ किन्हीं 2 समांतर, ये समांतर, ये समांतर, या ये समानांतर, ये समानांतर केंद्रों पर भी स्थित होते हैं, इसे आधार केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ये तो आ गया। अब एकक कोशिका में अवयवी कण या परमाणुओं की संख्या गणना करने के नियम। किसी एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के निम्न 4 नियम हैं। नंबर 1, किसी एकक कोशिका के कोने पर विद्यमान अवयवी कण 8 एकक कोशिकाओं के द्वारा घिरा रहता है या सहभाजित रहता है। अतः एकक कोशिका पर स्थित प्रत्येक कण का योगदान उस एकक कोशिका के लिए 1/8 होता है, क्योंकि वो 8 एकक कोशिकाओं के द्वारा घिरा होता है कण, इसलिए पर्टिकुलर 1 यूनिट सेल के लिए उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/8 होगा। जैसे बच्चों आप कमरे के कोने पर ध्यान से देखें तो उसके कोने पर एक दीवार हमारे दाईं तरफ, एक सामने से, एक नीचे 3, एक 4 और उसके ऊपर भी अगर है तो वो 4 कोशिका द्वारा क्या होंगे, 8 घिरे द्वारा ये घिरे होते हैं। अतः मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कोने पर स्थित अवयवी कण का उस एकक कोशिका के लिए जो 8 एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित है उसके का योगदान 1/8 होगा, 1/8 होगा। बच्चों एकक कोशिका के फलक पर स्थित अवयवी कण एकक कोशिकाओं द्वारा 2 एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित होता है। जैसे अब अपने कमरे की दीवार है, ये दीवार अगर लाभी से जुड़ी हुई है तो आधी दीवार कमरे पर और आधी दीवार लाभी में सहभाजित है और उसमें कोई अवयवी कण विद्यमान है तो हम कह सकते हैं उसका आधा कण बैठक की तरफ और आधा कण लाभी की तरफ सहभाजित होगा। अतः फलक पर उपस्थित एकक कोशिका के अवयवी कण का कंट्रीब्यूशन उस एकक कोशिका के लिए
1/2 होगा। ठीक, उसके बाद एकक कोशिका की केंद्र पर विद्यमान, एकक कोशिका के केंद्र पर जो किसी भी एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित नहीं है, अतः उस एकक कोशिका में उस अभिविकर्ण का योगदान कंप्लीटली 1 होगा। उसका नंबर 4, एकक कोशिका की भुजाओं पर स्थित या किनारे पर स्थित वो अभिविकर्ण 4 एकक कोशिका के द्वारा सहभाजित होते हैं, अतः एक एकक कोशिका के लिए उसका योगदान या अभिदान 1/4 होगा। 1/4